नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने गेहूं फसल की प्राइमरी स्टेज मतलब बुआई से लेके और 70 दिन के बीच में हमें क्या कुछ करना चाहिए, एक गेहूं के पौधे से ज़्यादा टिलरिंग किस तरह से कराई जाए, अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर किसी तरह से पीलापन आया हुआ है तो उसको किस तरह से हटाया जाए, साथ ही गेहूं की फसल के अंदर आपके जितने भी खरपतवार हैं उसका किस तरह से निस्तारण किया जाए, गेहूं फसल के अंदर रुकी हुई ग्रोथ को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, ये सभी जानकारियां दी थी। आज बात करेंगे दोस्तों गेहूं फसल की सेकेंडरी स्टेज मतलब 70 दिन से और 100 दिन के बीच में हमें अपने गेहूं के खेत में क्या कुछ करने चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसके अंदर अधिकतर किसान भाई है वो अपनी गेहूं फसल के अंदर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी फसल को ढीला छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हमारी अब फसल है वो आर पार हो चुकी है, अभी तक हमारी फसल एकदम लस ग्रीन है तो अब आगे जाके हमारी फसल का बढ़िया उत्पादन तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर हमें गेहूं फसल का बढ़िया उत्पादन चाहिए तो हमें लगातार अपने गेहूं की फसल के ऊपर निगरानी रखनी होगी। हमें जितनी भी उसके अंदर स्टेजेस आएंगे जैसे कि प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, और 100 दिन के बाद जब आपकी फसल थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगी और उसके अंदर बालियां टोटल निकल चुकी होंगी और दानों का भराव हो रहा होगा, उस टाइम पर भी हमें काफी कुछ ध्यान देने पड़ेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान चैनल। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन से और 100 दिन के बीच में होती है उस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। और मैंने आप लोगों से जब गेहूं की बुआई हुई थी उस टाइम पर एक वादा किया था कि अब की बार आप लोगों का गेहूं का उत्पादन बढ़िया से बढ़िया दिला के रहूंगा। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। देखिए हमारे जो ये गेहूं का प्लॉट है आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम लस ग्रीन है, 65 डेज का हो चुका है, 65 दिन का हो चुका है। अभी तक इसके अंदर जितनी भी आप लोगों को ये टिलरिंग दिखाई दे रही है, जितने भी इसमें कल्ले बने हैं, कुछ कल्ले हैं वो बराबर चल रहे हैं, कुछ कल्ले जो बाद में निकले थे वो भी अब धीरे धीरे अपनी हाइट को पकड़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हमारे जितने भी कल्ले हैं ना वो एक साथ एक समान अपनी हाइट को लेकर जाए, ताकि इसके अंदर से निकलने वाली जो बालियां हैं वो सभी एक समान हो। अगर आपके एक पौधे में जैसे मान लीजिए 20 कल्ले निकले और 20 कल्लों के अंदर 20 की 20 बालियां बराबर होंगी, उनकी जो साइज है वो बराबर होगा, और बालियों के अंदर जो आगे दाने आएंगे वो दाने भी पूरे होंगे, एक समान होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके खेत का जो उत्पादन है वो बढ़िया निकलेगा। बाकी अक्सर अपन देख रहे होते हैं अधिकतर खेतों में क्या होता है, जैसे कि 20 टिलरिंग जो निकली है तो उसके अंदर से 10 टिलरिंग है ना वो तो लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बाकी बची हुई जो 10 है ना उसके अंदर क्या होगा कि वो टिलरिंग है वो छोटी बड़ी रह जाएंगी, उसके अंदर जो बालियां निकलेंगे ना वो भी असमान रूप से निकलेंगी, कभी पहले निकल गई कोई पीछे निकल गई, मतलब वो छोटी और बड़ी रह जाएंगी, जिससे कि गेहूं का उत्पादन है वो पूरा नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों टिलरिंग उन्हीं खेतों के अंदर एक समान चलेगी जिन खेतों की ग्रोथ इस टाइम पर बहुत शानदार चल रही होंगी, क्योंकि जो टिलरिंग शुरुआत के अंदर बन चुकी थी उसको अपन ने पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के ऊपर खाद वगैरह डाल के बढ़िया से उसको बूस्ट दे दिया और उनकी ग्रोथ है बढ़िया, वो ग्रोथ पकड़ चुकी है। लेकिन जो टिलरिंग बाद में निकली थी दूसरी सिंचाई के बाद या 50 दिन 55 दिन के लगभग, वो जो टिलरिंग है ना वो बिल्कुल छोटी और उनको अभी तक आप कुछ दे नहीं पाए हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, तो आपको उस टाइम पर एक तो तीसरी सिंचाई कर देनी है। तीसरी सिंचाई करने के बाद आपको ऊपर से कोई खाद नहीं डालना है, क्योंकि जितने भी खाद मैंने आप लोगों से पहले बताए थे वो लगभग आपने 50-55 दिन तक डाल लिए होंगे। तीसरी सिंचाई करने के बाद आप लगभग 2 किलो यूरिया ले लीजिए, 2 किलो यूरिया का घोल बनाइए, उसके अंदर आप लगभग 700 से 800 ग्राम जो 21% वाली जिंक सल्फेट आता है उसको आप उसी में डाल लीजिए और इन सभी का अच्छे से घोल बना लीजिए। और फिर लेना है आपको लगभग 150 से 250 लीटर पानी, और उस पानी के अंदर आप अपने गेहूं फसल के अंदर इस घोल की स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो फसल है ना निश्चित तौर पर आगे आने वाले जो 5, 7 या 10 दिन होंगे ना उसमें जितनी भी आपकी फसल के अंदर जो भी पीलापन आपको दिखाई दे रहा है या क्लोरोफिल की जो कमी दिखाई दे रही है, फसल आपकी कहीं ना कहीं रुकी हुई ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, वो एकदम झन्नाटेदार एकदम शानदार लस ग्रीन हो जाएगी। दोस्तों ये मेरा क्या हुआ एकदम कामयाब फॉर्मूला है, और विशेषकर उन खेतों के अंदर जहाँ पर जमीन एकदम रेतीली है उनके अंदर जिंक की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। वो एक बार जिंक डाल भी देते हैं तो भी उसके अंदर जो पीलापन है ना वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं अगर आपकी फसल 70 दिन के बाद एकदम शानदार ग्रोथ लेकर चल रही है, बहुत ही बढ़िया उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ चल रही है, एकदम लस ग्रीन फसल दिखाई दे रही है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए तीसरी सिंचाई तो आपको करनी ही करनी है 70 दिन के बाद। तीसरी सिंचाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें ऊपर से फोलियर स्प्रे करना है। फोलियर स्प्रे में आपको
NPK 05234, जिसके अंदर 52% होगा फॉस्फोरस, 34% होगा पोटास। फॉस्फोरस और पोटास के अलावा अपन इसके अंदर मिलाएंगे एक और बेहतरीन चीज जो बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा के अंदर मिलेगी, और उसके जो रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस घोल की, इस स्प्रे की आखिर गेहूं की फसल में आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको अपन सेकेंडरी स्टेज में ही क्यों स्प्रे करें। तो जैसे ही हमारी गेहूं की फसल 80 से 85 दिन की होगी, उस टाइम पर हमारी गेहूं फसल के अंदर फ्लैग लीफ निकल आएगी, झंडा पत्ती आ जाएगी। और झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ की इंपॉर्टेंस जो किसान समझ गया, समझ लीजिए उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा निकल गया। मतलब 80 से 90 दिन के बीच में NPK 05234 का स्प्रे कर देते हो आप अपनी खड़ी हुई गेहूं फसल के ऊपर, तो आप देखोगे जो आपकी झंडा पत्ती है ना आपके खेत के अंदर, एकदम लस ग्रीन हरी हो जाएगी वो, और एकदम चौड़ी हो जाएगी। और झंडा पत्ती जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, एकदम हरी होगी, उतना ही वो आगे जाके ना भोजन ज्यादा से ज्यादा बना पाएगी। और जो झंडा पत्ती के अंदर नीचे गर्भ में जो बाली इस टाइम पर पनप रही है ना, जिस तरह से माँ के पेट के अंदर बच्चा पनपता है ना, उसको जो माँ खाती है उसको एक बढ़िया पूरक पोषण आहार मिलता है, उसी की बदौलत एक बच्चा बढ़िया से ग्रोथ कर पाता है और वो एकदम स्वस्थ बाहर जन्म ले पाता है। उसी तरह से गेहूं की बालियां है ना, अगर उसको झंडा पत्ती के टाइम पर अच्छे से पूरा पोषण मिल जाए, उसको अच्छे से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, तो जब बाली निकलेगी ना आप देखोगे बहुत ही शानदार बाली निकलेगी, लंबी निकलेगी, और उसके अंदर आगे जाके जितने भी दाने निकलेंगे ना वो भी मोटे लंबे निकलेंगे। इसके साथ आप एक्स्ट्रा एडेड, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी फसल एकदम शानदार हरी भरी चल रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी फसल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, तो उसकी पूर्ति अपन को करनी है, पहले अपन डाल नहीं पाए, तो आप NPK 05234 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम किसी बढ़िया कंपनी का आप ले लीजिए, और उसको आप NPK 05234 के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए। 1 किलो NPK 05234 होना चाहिए, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक होना चाहिए। आप ये काम अगर झंडा पत्ती के टाइम पर कर लेते हो, फ्लैग लीफ के टाइम पर कर लेते हो ना, तो आगे जब बालियां निकलेगी बहुत ही स्वस्थ, एकदम हेल्दी, और उसके अंदर आप देखोगे नीचे से ऊपर तक जो भी दाने बनेंगे ना वो पूरे टोटली बन जाएंगे। दोस्तों ये काम तो अभी आप कर लीजिए। इसके अलावा आगे क्या कुछ करना है वो आप लोगों को समय समय पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।